हेलो व्यूअर्स। डीएनए श्रुति सुधार या डीएनए रिपेयर के वीडियोस की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं उस स्थिति की जब किसी डीएनए अणु में जो निक उत्पन्न हो रही है या फॉस्फोडाइस्टर बंध टूट रहा है वह एक दूसरे के आमने सामने या दोनों स्ट्रैंड्स जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध क्षति से टूटते हैं, तो उस अवस्था में इनका क्षति सुधार कैसे है। That is, in this video we are going to talk about the double strand break repair mechanism of DNA repair. जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो किसी भी कारणवश टूट सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस हों जैसे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, या इनका ऑक्सीडेटिव डैमेज हो, या कई बार स्वतः ही किसी डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंड्स के फॉस्फोडाइस्टर बंध एक साथ टूट जाते हैं। यह आमने सामने भी हो सकते हैं, पर अधिकांशतः यह विभिन्न पॉइंट्स पर होते हैं। दैट इज ऑन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बट नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स स्टैगर्ड कट उत्पन्न होता है, अधिकांशतः ब्लंट कट उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो क्षति उत्पन्न होती है डीएनए के अणु में, उसकी सुधार की दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और दूसरी है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग विधि डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर की। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से तात्पर्य है कि हमको पता है कि किसी भी कोशिका में, किसी भी न्यूक्लियस में प्रत्येक गुणसूत्र का एक समजात गुणसूत्र होता है। प्रत्येक डिवाइडिंग सेल में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम का समकक्ष, जिसमें मोर देन 90% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वह समान होती है, और यह कहलाते हैं अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स या समजात गुणसूत्र। तो इन समजात गुणसूत्रों के उपयोग से जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर होता है तो हम कहते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर है यह विभाजित होती कोशिका के एस फेज और G2 फेज में ही संभव है। दूसरी बात हो सकती है कि जो हमारा नॉन होमोलोगस जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है या समजात गुणसूत्र है उसका प्रयोग नहीं हो और ये जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है ये रिपेयर हो जाए। तो एक एक करके हम इन दोनों विधियों की बात करेंगे इस वीडियो में। पहली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म और दूसरी नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म, जिसमें ये टूटे हुए सिरे सीधे से जुड़ जाते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पाथवे जो होता है इसमें किन्हीं भी आयोनाइजिंग रेडिएशन या कारणवश किसी डीएनए अणु के दोनों स्ट्रैंड्स, वी नो दे आर टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, तो दोनों स्ट्रैंड्स पर फॉस्फोडाइस्टर बंध टूट जाते हैं। अब यह आवश्यक नहीं है कि आमने सामने ही हो, बिकॉज आमने सामने होंगे तो ब्लंट एंड विल बी प्रोड्यूस्ड, और जहां ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको जोड़ने का सहज काम तो डीएनए लाइगेज एंजाइम कर देता है। लेकिन यदि यह जो फॉस्फोडाइस्टर बंध टूट रहे हैं यह विभिन्न स्थितियों पर टूटे, दोनों स्ट्रैंड्स पे बट नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, उस केस में जो ये स्ट्रैंड उत्पन्न होता है इसकी रिपेयर के लिए जो समजात गुणसूत्र है उसका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात जो पार्ट ऑफ डीएनए डैमेज हो गया है उसका रेप्लिकेशन हो जाए
और उसके टेम्पलेट के लिए हम समजात गुणसूत्र का उपयोग कर लें. That is the homologous recombination pathway in simple words. That is using the homologous chromosome in order to repair the damage caused by various factors. तो इस कार्य को करने के लिए विभिन्न एंजाइम्स, विभिन्न प्रोटीन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है. तो सर्वप्रथम इस प्रकार के जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स हैं उनको पहचानता है एमआरएन कॉम्प्लेक्स. और इस एमआरएन कॉम्प्लेक्स में MRE11, RAD50 और NBS1 प्रोटीन्स विद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होते हैं. ये आकर के और यहाँ पर जुड़ जाते हैं एट द ब्रेक पॉइंट. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA एंड रिसेक्शन. अर्थात यह स्थिति निर्धारित करता है. इसका कार्य है स्थिति निर्धारित करना इन ब्रेक्स की. कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, कहाँ पर बाकी के प्रोटीन फैक्टर्स और एंजाइम्स आकर जुड़ेंगे. और यह कार्य करने के लिए इट हैज टू जनरेट 3' ओवरहैंग्स. तो यह कार्य यह करता है अपनी 5' to 3' डिग्रेडेशन एक्टिविटी के द्वारा. अर्थात ब्रेक पर से दोनों स्ट्रैंड्स पर 5' से 3' दिशा में यह न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता जाता है. और उन न्यूक्लियोटाइड्स को हटाने के फलस्वरूप 3' ओवरहैंग डेवलप हो जाता है, क्योंकि 5' एंड से डिग्रेडेशन हो गया है स्ट्रैंड का, DNA का, दोनों स्ट्रैंड्स का, क्योंकि दोनों में निक थी. और इसको ये बाकी के न्यूक्लियस एंजाइम्स द्वारा खंडित न हो जाए, इसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो हमारा 3' ओवरहैंग है जो करीब 1000 बेस पेयर्स का हो सकता है, इसको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं हमारे रेप्लिकेशन प्रोटीन ए. ये रेप्लिकेशन प्रोटीन ए से जुड़ करके दे फॉर्म द सिंगल स्ट्रैंड DNA न्यूक्लियोफिलामेंट. अब यह जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड DNA न्यूक्लियोफिलामेंट है, इसको आइडेंटिफाई करता है हमारा एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, रादर एक और एंजाइम, दैट इज RAD51. और इस कार्य में इसकी सहायता करता है BRCA2 प्रोटीन. यह एंजाइम दो कार्य करता है. पहला, यह हमारे जो क्षतिग्रस्त DNA का अणु है उसके होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके समजात गुणसूत्र को ढूंढता है. और दूसरा, यह प्रेरित करता है कि वह समजात गुणसूत्र रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो जाए हमारे क्षतिग्रस्त DNA से. तो इसके लिए जो हमारा RAD51 है, इट रिप्लेसेस योर आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और वो जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है RAD51. तो ब्लू वाले जो हमने सर्कल्स डिनोट कर रखे थे उसकी जगह हमारे ये येलो सर्कल्स आ गए. दिस इज द RAD51 मॉलिक्यूल्स. और ये RAD51 मॉलिक्यूल्स, ये हमारा जो रेड से दिखा रखा है, ये हमारा समजात गुणसूत्र है, इसको ढूंढता है और ये रिकॉम्बिनेशन होता है, ये रिकम्बाइन करता है हमारे क्षतिग्रस्त DNA अणु से. और इस श्रृंखला में यह एक ऐसा लूप जैसी संरचना बना लेता है जिसको कहते हैं डी लूप. डी लूप बनाने से क्या होता है, या डी लूप बनने के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका एक स्ट्रैंड ओरिजिनल होमोलोगस क्रोमोसोम पे अवेलेबल है
और दूसरा स्ट्रैंड हमारे क्षतिग्रस्त डीएनए के पास अवेलेबल हो जाता है। एंड दिस होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, यह टेम्पलेट जैसे एक्ट करता है और दोनों पर, क्योंकि जब ये क्षतिग्रस्त डीएनए पे आ गया तो क्षतिग्रस्त डीएनए का ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग था ये हमारे समजात गुणसूत्र पे आ गया। एंड नाउ न्यू स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं बिकॉज 3 प्राइम एंड इज अवेलेबल पॉलीमरेज एक्टिविटी के द्वारा, और जो हमारा ये गैप है, जो ये क्षतिग्रस्त डीएनए का स्ट्रेच है, उस पे नए न्यूक्लियोटाइड्स जो कि इसके अनुरूप है, बिकॉज वी नो कि द होमोलोगस क्रोमोसोम वह एक टेम्पलेट का कार्य कर रहा है, अर्थात मोर और लेस द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो डिस्ट्रॉय हुई थी, जो क्षतिग्रस्त होने के कारण खो गई थी, वे पुनः अपनी जगह पे प्लेस हो जाती हैं और उसके बाद यह जो डीएनए लूप है ये खुल जाता है एंड वी गेट 2 इंटैक्ट क्रोमोसोम्स। 2 स्थितियां हो सकती हैं कि जब डी लूप खुलता है तो पुनः पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही हमको प्राप्त हो जाए डीएनए स्ट्रैंड्स, तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रॉसओवर होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट्स, और इस विधि को कह देंगे नॉन क्रॉसओवर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म। और दूसरी चीज हो सकती है कि जब ये डी लूप को खुलना होता है या डी लूप वापस से खुलता है, उस समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ दिस पार्ट इज देयर। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसओवर बिटवीन दीज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इन समजात गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसओवर होने के फलस्वरूप हमको नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पाथवे ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, यानी जब हम समजात गुणसूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिपेयर द डबल स्ट्रैंड ब्रेक, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन या विभिन्न इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। इस विधि में या इस पाथवे में सेम थिंग इज देयर, स्टैगर्ड कट उत्पन्न हुआ और स्टैगर्ड कट उत्पन्न होने के कारण एक स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अनुपस्थित हो गया, खो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ दीज radiations or mutating factors, एक स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारा लूज हो जाता है, इट इज लॉस्ट। सो हियर इन दिस मेथड कू प्रोटीन उसका प्रयोग होता है इस प्रकार की क्षति को रिपेयर करने के लिए, जब हमारे पास समजात गुणसूत्र का उपयोग नहीं हो रहा है। यह जो कू प्रोटीन है ये हीट्रोमेरिक डाइमर है, अर्थात इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं पर दे आर नॉट सिमिलर, एक है Cu70 और एक है Cu80। तो यह डैमेज्ड पॉइंट्स जो हैं जहां ब्रेक उत्पन्न हुआ है वहां पर जुड़ जाता है डैमेज्ड डीएनए के, और वहां पर जुड़ करके यह स्लाइड करता है जब तक इसको, जहां तक ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है वहां तक, और इसके बाद यह जुड़ जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहां पहुंचने के बाद यह विशिष्ट एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं डीएनए पीकेसीएस, दैट मीन्स दे आर अ टाइप ऑफ डीएनए प्रोटीन काइनेजेस,
और हमें यह ज्ञात है कि जहां काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व है वहां फॉस्फोराइलेशन है यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कू पार्टिकल का एक मोनोमर है, दोनों तरफ कू पार्टिकल का एक एक मोनोमर है और यह कू पार्टिकल पर एक डीएनए प्रोटीन काइनेज CS जुड़ जाता है और यह जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स से आकर के हमारा एक अन्य एंजाइम जुड़ता है जो कहलाता है आर्टिमिस। इस आर्टिमिस की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। यह एंजाइम आर्टिमिस एक्टिवेट होता है, अर्थात डीएनए प्रोटीन काइनेज के द्वारा इसका फॉस्फोराइलेशन होता है एंड द रिजल्टिंग एक्टिव कॉम्प्लेक्स, इसके कारण दोनों स्ट्रैंड्स पर से 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड हटता चला जाता है और यह तब तक हटता है जब तक ये जो ओवरहैंग बने हैं बिकॉज ऑफ स्टैगर्ड कट्स, यह वापस से दुरुस्त नहीं हो जाते। यह जो ओवरहैंग है इस पार्ट में से सारे न्यूक्लियोटाइड्स कट नहीं जाते और जब ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स कट जाएंगे व्हाट वी विल ऑब्टेन इज द ब्लंट एंड। और हमें ज्ञात है कि जहां पर भी डीएनए में दो ब्लंट एंड आमने सामने होंगे तो डीएनए लाइगेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा जो इन ब्लंट एंड्स के मध्य फॉस्फोडाइस्टर बंध बना देगा और हमको एक इंटैक्ट डीएनए प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर यह बात ध्यान देने की है कि इस विधि में जो ये ओवरहैंग वाला पार्ट है यह डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ आर्टेमिस एंजाइम। अतः जो हमें यह रिपेयर्ड डीएनए मिल रहा है इसकी लेंथ छोटी होगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल डीएनए बिकॉज दिस स्ट्रेच ऑफ योर डीएनए मॉलिक्यूल यह एक्सोन्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी ऑफ आर्टेमिस के द्वारा हट चुका होता है और सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये जुड़कर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल पुनः बना देते हैं। अर्थात जब इस विधि से डीएनए क्षति सुधार होता है उस समय डीएनए मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज का लॉस होता है। देयर इज डिलीशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें यह क्षति डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो श्रृंखला में हमने डीएनए रिपेयर के तीनों मेथड्स की बात करी। डायरेक्ट रिवर्सल मैकेनिज्म, फोटो रिएक्टिवेशन मेथड की बात करी। जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं दैट इज बेस एक्सिशन रिपेयर या BER और न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर या NER और मिसमैच रिपेयर दैट इज MMR। और इस प्रेजेंट वीडियो में हमने बात करी है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म की जिसमें दो विधियां करी हैं दैट इज होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज्म और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म। धन्यवाद।